ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और 150 फीट गहराई में फंसी बच्ची को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बोरवेल में 3 साल की बच्ची गिर गई है। आपको बताएं कि बचाव में स्थानीय प्रशासन जो है वो रेस्क्यू में जुटा हुआ है और एसडीआरएफ की टीम को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बच्ची को बचाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा चुकी है। वहीं सीसीटीवी कैमरे के जरिए बच्ची की हर एक मूवमेंट को लेकर के भी जो जानकारी है वो यहां पर जुटाने की कोशिश हो रही है। वहीं साथ ही साथ इसमें क्योंकि कई अभी तक काम किए जा चुके हैं आसपास, जैसे कि हम बताया भी था कि जेसीबी की जो मशीनें हैं वो यहां पर पहुंच चुकी हैं। जेसीबी यहां पर बुला ली गई थी ताकि पैरेलल अगर कोई भी गड्ढा खोदना पड़े तो उसके लिए भी वहां पर पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत ये काम किया गया था। और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी नवीन कुमार भटनागर साहब कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हिमांशु भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त मौके पर ही हैं, हर पल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा सबसे पहले हिमांशु के पास आपको लिए चलते हैं, वहां से जरा जानते हैं कि अभी तक क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि पहले तो कैमरा निकाल लिया गया था और कैमरे में क्योंकि सही तरीके से बच्ची की मूवमेंट और उसकी लोकेशन पता नहीं चल पा रही थी तो दूसरा कैमरा लगाने की बात हो रही थी। हिमांशु जरा बताइए अभी क्या जानकारी है? दूसरा कैमरा आ चुका है, वहां कैमरा लगाने के लिए काम शुरू हो चुका है। चलिए हिमांशु के पास जाएं, लेकिन उससे पहले मैं नवीन सर के पास जरा जाता हूं। नवीन सर, इसमें क्योंकि अब क्या नजर आ रहा है, 3 साल की उम्र है, क्योंकि बच्चा समझ नहीं पाता है और इसमें ये जानना बड़ा जरूरी है कि भाई बच्चा जो है, अगर आपने सीधे रस्सी डाल दिया, कई बार लॉक करके और बच्ची को वहीं बोरवेल से बाहर निकालने का काम हो जाता है, तो लेकिन यहां बच्ची की उम्र बहुत कम है, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बच्चा बहुत छोटा है और समझ नहीं पा रहा है। और इसके अलावा बोरवेल जो है ज्यादा चौड़ा नहीं है जिसमें से कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह डाला जाए। बाकी लोकल प्रशासन ने जो अपने लेवल पे कर सकते थे, फंदे बनाना या हुक लगाना, वो सब किया है इन्होंने, लेकिन उससे जो है फेल हो गया और बच्चा और नीचे चला गया। लेकिन नीचे राहत की बात यह है कि वहां एक चट्टान के ऊपर वो रुक गया है। और दूसरा एक यहाँ एक यह है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 100 फीट या 125 फीट। अब ये एग्जैक्ट नहीं पता कि कितनी गहराई में बच्चा फंसा हुआ है, उसी के हिसाब से खुदाई करना पड़ेगा। और खुदाई में कितना टाइम लगता है और मिट्टी कैसी है और हमारे जो निकालने वाले रेस्क्यूअर्स हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात है, बच्चे को माँ बाप सांत्वना ऊपर से माइक के द्वारा बच्चे से कांटेक्ट बनाए रखें। और साथ ही अगर पॉसिबल हो, क्योंकि कई ऑपरेशन में हमने देखा है और हमारा सफलता बड़ी है, उसमें यह है कि बच्चे को पाइप के द्वारा पानी, ग्लूकोज और बिस्किट वगैरह घोल के वो दिए गए हैं पाइप के थ्रू बच्चे के मुंह से, क्योंकि उसके हाथ तो स्ट्रक्ट हो गए होंगे, तो वो नेचुरली वो पाइप उसके मुंह के पास लगा के एल्बो टाइप जो उसके अंदर है, वो एल्बो टाइप प्लंजर या जो भी सिस्टम है वो लगा के उसको पानी और ये ग्लूकोज देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे बच्चे को हिम्मत मिलेगी। और अभी क्या है, नहीं तो घबराहट, अंधेरा और आइसोलेशन, ये सारी चीजों का बैड इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर और उसको बचाना का बड़ा दिक्कत होगी। इन द मीन टाइम डॉक्टर्स, एम्बुलेंस और ये सब तो उन्होंने बुला ली होगी, मैं समझता हूँ प्रशासन ने। बाकी देखते हैं, भगवान से प्रार्थना तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये मिरेकल होगा, भगवान मदद जरूर करेगा। जैसे हमने बहुत से ऑपरेशंस में देखा है कि मदद की गई है। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जो रोबोट्स हैं, उनकी मदद ली जाएगी। एनडीआरएफ आने के बाद ही ये हो पाएगा। तो अगर वो रोबोट सक्सेसफुली चले गए बच्ची के साइड से निकल के नीचे, हाँ, तो फिर वो उसको इजी और ऑपरेशन हो जाएगा। देखते हैं, अभी साइंस के कई संभावनाएं, बिल्कुल कई एस्पेक्ट हैं जिस पर काम किए जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है सर कि सर्दियों का समय, दिन थोड़ा सा छोटा होता है, रात बड़ी जल्दी हो जाती है, शाम बहुत जल्दी हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक मुझे लगता है कि दूसरी बड़ी जो परेशानी है चुनौती के तौर पर ये भी होती है कि अंधेरा हो जाता है तो उसमें जो स्पीड होती है काम करने की, उसमें थोड़ी सी रफ्तार में थोड़ी कमी आ जाती है क्या? लेकिन ऐसे ऑपरेशन में हमने देखा गया है, हाँ, कि ये जनरेटर्स लगा दिए जाते हैं, हाँ,
वहाँ जो है दो दो जनरेटर लगते हैं और काफी इल्यूमिनेशन वगैरह काफी मिल जाता है। और टेंट भी लगा देते हैं ताकि जो कोई रेस्ट करना चाहे तो रेस्ट भी कर सकता है साइड में। और क्योंकि ये इसके घर के बाड़े में ही है ये, तो इसलिए बाकी एमिनिटीज वगैरह वहाँ आराम से मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना ज्यादा वो नहीं है प्रॉब्लम इसके अंदर जी। अच्छा, एक बिल्कुल आपने बड़ी सही बात कही है सर। और क्योंकि अक्सर इस तरीके के ऑपरेशंस में क्या क्या और चैलेंजेस सामने आते हैं, ज़रा उसको लेकर के भी बात करते हैं और उम्मीद क्या है, क्योंकि टेक्निक को लेकर के आपने कुछ जानकारी दी है सर। अभी इसमें इस पूरे मामले को लेकर के आपको क्या नज़र आता है? हमें हमें कौन कौन सी और टेक्निक का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके ज़रिए बच्ची को आसानी से और मतलब सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल सकते हैं? एक तो मैंने बताया रोबोट्स, इसके अंदर अभी काफी रिसर्च हो रही थी 2 साल से, और कुछ जगह एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किए गए हैं और वहाँ सक्सेस रेट मिला है उसका। लेकिन अब ये क्योंकि डेप्थ बहुत ज्यादा है, अब यहाँ वो उसको सस्टेन कर पाएगा या नहीं, ये यहाँ पर अभी पता लग जाएगा कि इतने हाइट पर या इतनी डेप्थ पर वो क्या उसका सक्सेस रेट है रोबोट का। बाकी जो है मेन वही पर्पज है कि उसको किसी तरीके से अगर हम सीने से या कमर से किसी तरीके से उस रोबोट के आर्म्स होते हैं, अगर वो अपने क्लिपर्स की मदद से उसको क्लिप कर लें या पकड़ लें, फिर उसके बाद रस्सी से खींचते हुए बच्चे को ऊपर लाने में मदद मिल सकती है और बच्चे को निकाला जा सकता है। अदरवाइज वही पुराना मेथड, गड्ढा करके हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरीके से और टनल बना के 150 फीट पे, और उसमें हमारा रेस्क्यूअर अंदर जाएगा, वो जाके बच्चे को खींच के और फौरन बाहर निकाल के लाएगा और बाकी मेडिकल एड वगैरह दी जाएगी और उसको बचाया जाएगा। लेकिन इस काम के अंदर कम से कम मान के चलिए 48 घंटे से बिल्कुल, ज्यादा काफी ही लंबा समय लगेगा। लगता है। और मेरा सवाल भी सर यही था कि जो मैनुअली वाला काम है कि भाई गड्ढा खोदना, क्योंकि उसमें अपने आप में एक समय लगता है, और उसके बाद टनल बना करके उस बोरवेल तक पहुंचना, ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। और उसमें अगर कहीं पत्थर हो या कुछ कंक्रीट हाँ, वाला एरिया आ जाए तो और ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं। बहुत हाँ। मुश्किल हाँ। आता है, बहुत मुश्किल आता है। हाँ, अच्छा और इसमें। कई जी 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 सर, जी, बताइए। और इसमें खास तौर से देखना पड़ता है बच्चे को किसी तरीके से हम अगर ये अपना पानी या ग्लूकोज या इलेक्ट्रॉल ऐसी चीजें हम दे पाए इसमें नलकी लगा के पाइप के द्वारा, तो ये इससे उसको बहुत एनर्जी मिलेगी और सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। अदरवाइज जो है काफी जो है अ, वो ना हो कोई भगवान, कोई मिरेकल तो भगवान के पास ही होते हैं, और मैंने प्रैक्टिकली देखा है मिरेकल होता हुआ, और होगा, हो सकता है। बच्चे के लिए दुआ करें सब लोग, बिल्कुल। तो शायद मिरेकल हो जाए। और जैसे जी ही इस पूरे घटना को लेकर के आसपास के लोगों को भी जानकारी मिल रही है, लोग एनडीटीवी देख करके पहुंच भी रहे हैं, मौके पर पहुंच रहे हैं, लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो रही है, वहां पर हर कोई दुआ कर रहा है सर। वहां पर दुआ जी कर रहे हैं कि बच्ची जो है, क्योंकि बहुत छोटी सी बच्ची है, 3 साल की उम्र है उसकी, और उसको जी बचाने के लिए हर कोई दुआ कर रहा है। वहाँ पर परिवार के लोगों के साथ भी वहाँ पर कई आसपास के गांव के लोग भी पहुँच चुके हैं, जो कि ये कह भी रहे हैं कि हम दुआ कर रहे हैं। दुआओं का सिलसिला भी शुरू है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मौके से हम ये लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने की जो जानकारी थी, क्योंकि पहले जो कैमरा उस बोरवेल के अंदर पहुँचाया गया था, वो कैमरा जो है वो सही तरीके से उतना क्लियर लोकेशन और मूवमेंट नहीं दिखा पा रहा था, तो इसलिए दूसरा कैमरा वहाँ पर अभी लगाने की बात सामने आ रही थी। हालांकि ऑक्सीजन की सप्लाई पहले ही वहाँ पर पहुँचाई गई है, और जैसा कि नवीन सर भी बता रहे हैं कि भाई आपको ग्लूकोज के ज़रिए या लिक्विड फॉर्म में कुछ खाने पीने का ऐसा बच्ची तक पहुंचाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन है बच्ची की बहुत घबराई हुई है। मैं वापस से ज़रा नवीन सर के पास जाता हूं। नवीन सर, क्योंकि जिस उम्र में वो बच्ची है, जो उसकी उम्र है 3 साल, ऐसे में बच्चा अगर किसी बोरवेल में या किसी बंद कमरे में, हम देखते हैं भाई हम इतने बड़े हो गए, या किसी अंधेरी जगह में अगर हमें छोड़ दें या हम फंस जाएं कहीं और हमें लग जाए कि हम अपने परिवार से दूर हैं, तो हम अपने आप में डर जाते हैं। तो वो तो छोटा सा बच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल डर जाएगी ये बच्ची। 3 साल की बच्ची है तो नेचुरली डर ही जाएगी अंधेरे में, गहराई में। लेकिन घबराहट के अंदर, लेकिन बच्चों में कई बार शक्ति आ जाती है, बड़ों में नहीं आ पाती है, लेकिन बच्चों में मैंने देखा है काफी शक्ति आ जाती है। 48 घंटे से भी ऊपर ऐसे कंडीशन में बच्चे
सरवाइव करे हैं। प्रैक्टिकली जो हमने देखा है, तो शक्ति मिल जाती है बच्चों को भगवान की तरफ से। और माँ बाप जब बात करते रहते हैं, बच्चों को हिम्मत रहती है, भाई आ रहे हैं ये लोग, बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और आएंगे हमारे पास। तो देखो, हो सकता है, मैं वही कह रहा हूँ ना, इस टाइम मिरेकिल के ऊपर है, भगवान की कृपा के ऊपर है। और बाकी हम लोग तो एफर्ट कर सकते हैं, जो बेस्ट हमारे पास साधन है उनका उपयोग करके हम इसको रेस्क्यू करेंगे। और उम्मीद है कि हम सक्सेस रेट हमारा बहुत ज्यादा है, खास तौर से एनडीआरएफ का हमारा सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। अभी देखते हैं कि ये केस हम विन करते हैं या क्या करते हैं। बाकी ऊपर वाले के हाथ में, पब्लिक की दुआ बहुत जरूरी है। सब लोग दुआएं करें और उसके लिए प्रार्थना करें, जरूर हमें भी ताकत मिलेगी, हम लोग भी अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करेंगे जी। ठीक है नवीन सर, बहुत शुक्रिया आप जुड़े सर, और आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, किस रणनीति के तहत बच्ची को बाहर निकालने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, और ये गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये अनुभव के आधार पर यहाँ सामने आया है। और बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना समय दिया, आप जुड़े एनडीटीवी राजस्थान के साथ, और लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं। और जैसे ही इस पूरे मामले को लेकर के कोई नई जानकारी सामने आएगी, वो अपडेट हम लगातार आप तक पहुँचाएंगे।